आम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। कल और परसों हम लोग अपनी वीडियो नहीं बना पाए, अभी भी तबीयत नासाज है, लेकिन हमें काम करना है, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन बना के रखनी है। बात करना चाहते हैं सीमा हैदर और हैदर अली के टॉपिक के हवाले से कि हैदर अली का लास्ट वीडियो आपने देखा जिसमें वो हिंदुस्तानी दोस्तों को भी पैगाम दे रहे और पाकिस्तान के लोगों को भी पैगाम दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। तो वो लाजमी सी बात है, जिस कर्ब से वो इस टाइम पर गुजर रहे, उन्होंने कहा कि मैं किस मुंह से आऊं। देखिए, हम इतने आगे जा चुके हैं कि हमें लोगों की तकलीफ का भी एहसास नहीं होता। जिस तरह वो शख्स रो रो कर बता रहा है कि सीमा तुम कल मुझसे वफादार थी, मैं तुम्हारे लिए कमाने यहाँ पर आया, मैं इन बच्चों के लिए आया, कल तुम यहाँ पर मेरे लिए कहती थी कि मेरी कब्र बराबर में होगी आपके, हम में से कोई भी मर जाए हम दोनों एक दूसरे की कब्रें बराबर में बनाएंगे। आज तुम ये क्या कर गई। मतलब एक बंदा सदमे से बाहर नहीं आ पाता। अच्छा, यही अल्फाज आप गौर कीजिए, सचिन के लिए भी कहती है मेरी चिता यहाँ जलेगी, मेरी लकड़ियां यहाँ डलेंगी, मैं मर जाऊंगी। भाई एक्टिंग देखो, पता नहीं किसके साथ एक्टिंग कर रही थी ये। हैदर अली के साथ कर रही थी, जहीर के साथ कर रही थी, या सचिन के साथ कर रही थी। लप्पू के लिए तो मुझे समझ नहीं आता कुछ लॉजिक को। मैंने कहा ना, कोई बंदा समझ में आता है कि यार पैसे के लिए गई है, बंदे के लिए गई है ना, बंदे के लिए गई, किसी मुर्दे के लिए गई है, वो मुर्दे से कम नहीं है ना, पैसा उसके पास कंगाल वो है, उसको कमा के ये दे रही है, क्या सीन चल रहा है। लेकिन मैं वापिस अपने टॉपिक की तरफ आता हूं कि देखिए, हैदर अली इनोसेंट था, कमाने के लिए गया। हम जिस तरह से इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का नाम लेके, मुझे बताया हम अपनी सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। हम अपनी सोसाइटी को ये बता रहे हैं कि जनाब क्या हुआ, अगर कोई मुस्लिम हिंदू हो गई तो भले वो इनोसेंट भी होगा तो हम उसको जलील करेंगे, तजलील करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा कि कहां पर बच्चे, जिन बच्चों की आड़ लेकर वो कहती है मैं बच्चों के बिना रह नहीं सकती और मैं आ गई। तो जनाब, जब नेपाल आप 8 दिन रही थी तो बच्चे कहां थे? बच्चे तो किसी और के पास छोड़कर आई थी, तब आपको बच्चे याद नहीं आए? तब आप अय्याशियां करने के लिए जो रूम में थी 7 से 8 दिन, आपने शोर से तो बेवफाई जो की आपने उस वक्त तो बच्चों से भी की। आपके बच्चों को कोई मार देता, कोई कुछ कर देता, वो छोटे छोटे बच्चे 8 दिन क्या कर रहे थे? और अगर एज अ माँ ये सोचा जाए तो आप वापिस आती भी या नहीं, क्योंकि आप किसी और कंट्री में, आपके साथ कोई हादसा हो जाता। आपने सोचा नहीं। फाइनली आप 8 दिन वहां रही, बच्चों को किसी और के पास छोड़ा, फिर आप बच्चों का नाम लेकर, इसका मतलब आपने बच्चों को आड़ बनाया। सचिन ने जो आपको कहा था ना बच्चे लेकर आओ, उसे पता था कि हम बच्चों को बेस बनाएंगे, और वही हुआ कि आज देख लिए कि कल फोटोशूट हुआ है जिसमें व्रत रखा गया। अबे व्रत कम हो गया हमारे लिए तो तुम लोगों ने मॉडलिंग शो बना दिया है, जब देखो तो उसके ठुमके नजर आ रहे होते हैं। मतलब हमारे को गंदा करने में नहीं, इस औरत का बहुत हाथ है। मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर ये गंदी हुई ना और मजीद, तो ये सनी लियोन को भी क्रॉस करेगी, ये बुर्ज खलीफा, मतलब वो जो भी मियां खलीफा है उसको भी क्रॉस करेगी, ये सबके रिकॉर्ड तोड़ देगी। फिर हम कहां जाएंगे बताओ। मतलब बेसिकली इसने इतना मनोरंजन करवा दिया। एक दिल तो हमारा ये कहता है सीमा सीमा ही रहे भाई, ये सीमा जाए नहीं कहीं पर भी। तो यार आप लोग, सच्ची बात ये कि इस बंदी के लिए कुछ आवाज उठाओ कि उसके बच्चे उसको दे दे, क्योंकि ये कमीनगी की हद जो है ना क्रॉस कर गई है। मैं उन बच्चों के लिए एक बात कहता हूँ कि यार वो बच्चे पता नहीं किस कैफियत में होंगे, खाना भी खाया होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कुछ उसकी जिंदगी में अब कुछ बचा भी कि नहीं, एजुकेशन उनकी छूट गई, ख्याल उनका खत्म हो गया, बचता क्या है। इस औरत की अय्याशियां देखते हुए ना मुझे कोठे की तवाइफ भी लगता है कि वो भी इनोसेंट होगी यार। कम से कम वो भी अगर ये काम करती है तो रात को अपने बच्चों के पास चली जाती है। ये तो कोठे की तवाइफ से भी बदतर हो चुकी है कि ये बुड्ढी मरने को आ रही है, इसकी अय्याशियां, इसका रोमांस खत्म नहीं हो रहा। पहले जहीर से रोमांस, कभी हैदर से रोमांस, फिर कहती है जी पाकिस्तान में बच्चे ना औरत की मर्जी के बिना पैदा हो जाते हैं। क्या पगला बना रही है हमको सबको तू, कि ऐसे पैदा हो गए। यहाँ तो ऐसे केस भी दिखने को मिलेंगे कि उनकी तलाक ही हो गई पहली रात को, क्योंकि लड़की अड़ जाए तो वो क्या कर लेगा मर्द उसका। तो आपको खुद को शौक था, 4 बच्चे को डाउनलोड नहीं हुए, तो आपका करेक्टर पहले ही लेस था। मजीद आपने ये करके और बता दिया कि मैं करेक्टर लेस लड़की हूं। तमाम इंडियन दोस्तों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आवाज उठाइए हैदर अली के बच्चों के लिए। देखें वो जिस तरह रो रहा है, तकलीफ में। आप एक सोसाइटी को जो पैगाम देना चाह रहे हैं वो ठीक नहीं जाएगा। वो जाएगा कि आप वहां से कोई हिंदू लड़की निकल आती है बच्चों को छोड़ के, तो उस मुसलमान प्रमोट करेंगे, बहुत अच्छा हुआ। जबकि हम तो ऐसा नहीं करेंगे, सीधी सी बात, हम नहीं करेंगे। क्यों करें? क्या हमने अंजू का नाम लिया? हमने कभी कोई वीडियो में बात की आपके तो करो करो। और भाई क्यों करें? किसी की तस्लील करके हमें खुशी मिलेगी, किसी को बेइज्जत करके हमें खुशी मिलेगी? कोई खुशी नहीं मिलेगी। ये तो बेगैरत है, ना इसको अपने शोर का ख्याल, ना बच्चों का ख्याल, ना अपने रिश्तेदारों का ख्याल। तो बेसिकली ये एक बद किरदार औरत है। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि तमाम इंडिया के दोस्त हैदर अली की इन आंसुओं का ख्याल करें और उसके बच्चे उसे दिलवाएं। आप एफआईआर दर्ज करवा कर वहां पर ये कहें कि भाई बच्चे तो आप कस्टडी में दिलवाएं, बच्चे इसका राइट ही नहीं है बच्चे ये रखे। और आपके कानून में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर औरत का किरदार अच्छा है तो वो बच्चे रख सकती है, अगर और औरत बद किरदार निकले तो उसका राइट बच्चों का बाप की तरफ चला जाएगा। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कानूनी चारागाही करते हुए बच्चों को तो कस्टडी में दिलवाएं, क्योंकि ये हमेशा थ्रेड करती है, मैं भी मर जाऊंगी, मुझे बाहर भेजा तो मैं बच्चों को भी मार दूंगी, इतना तो ये बच्चों से प्यार करती है। खैर, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।